बोलिए गौरी गोपाल भगवान की जय जय श्री राधे। जिनका प्रश्न है वो अपने हाथ उठाएं। किसका प्रश्न है? राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम। अच्छा, कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। बताओ गुरुजी, मैं 3 साल हो गए गुरु दक्षिणा लिए हुए। तो जब से मैं एकादशी को व्रत रह रही हूँ, जब से मैं परिक्रमा लगा रही हूँ दोनों एकादशी पे, तो सब लोग ऐसे पूछते हैं मतलब कि काय को लगा रही हैं परिक्रमा, तुम कोई मांग है कि ऐसी? तो मैंने कोई मांग तो करी ना है अभी तक। हाँ, अच्छा है। तो ऐसे परिक्रमा लगा रही हूँ, तो ऐसे बताना चाहिए कुछ? जरूरी नहीं है बताने की। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। अब बिना मांगे भगवान से सेवा करो, सब कुछ मिलता है। बताने की क्या जरूरत है, आप लगाओ। अच्छा गुरुजी। और ये मेरा बेटा है, खड़ा है क्या? ये बेटा है मेरा, तो बोलता गुरुजी बहुत मेकअप करता है मम्मी तुम्हारे। बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। बताओ। कुछ नहीं गुरुजी, आप सुंदर लगते हो तो बोलता हूँ कि मेकअप करके आते हैं गुरुजी। कथा सुनते हो? हाँ हाँ गुरुजी, आपकी क्या अच्छा लगा कथा में? यही सब लगता है, आपकी बातें अच्छी लगती है। कोई सवाल? नहीं नहीं गुरुजी, आप ठीक हो? कृपा है। धन्यवाद। महाराज जी राधे राधे जी। मेरा जीवन में इतना दुख आया, इतना दुख आया, क्या बता। कुछ बता दो। मेरा ये ऐसा नहीं है कोई भगवान दर्शन नहीं दिया, सब भगवान दर्शन दिए। अच्छा। हाँ, सब भगवान। कितने भगवान होते हैं? हाँ? कितने भगवान? कृष्ण, माता काली, सब भगवान दर्शन दिए। हाँ, कितने भगवान होते हैं? सब दर्शन दिए गुरुजी। मैं वहाँ पे देख रही थी सत्संग, तो यहाँ से दिखाई दिया विराट स्वरूप, मुझे दिखाई दिया भगवान का। अच्छा। हाँ बहुत अच्छा, बढ़िया है। हाँ। कितने भगवान होते हैं ये तो हमें बताओ। हम तो आज डिवाइन एंजल के द्वारा मेरा संदेश पहुंचाया जा रहा है गुरुजी। किसके द्वारा? डिवाइन एंजल। इंजन? हाँ, एंजल। अच्छा, वो वाला इंजन जिसमें हाँ, मिसाइल वगैरह, सैटेलाइट वगैरह जाती है ऊपर? नहीं, मंगलयान वगैरह, मैं आपको चंद्रयान जो गया था उसी में? नहीं, आपको दिखाऊंगी वीडियो में। फिर ठीक ना गुरुजी? मैं दिखा देती हूँ अभी। आप चलो दिखा देना, अभी दूसरों को बात कराओ। दिखा देती, रुक जाइए आप, बात मैं करूंगी। और हाँ हाँ, अभी कर लेना बात, अभी देख लेंगे ना मोबाइल पे। अभी तब तक तो निकालो, तो दिखा देना मोबाइल पे, अभी देख लेंगे। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी जी, आपके चरणों में अभी कोटि अभी कोटि बैठो, प्रणाम। जी। गुरुजी, जैसे कि एकादशी के दिन चावल नहीं छूनी चाहिए। छूना दोष नहीं है, खाना दोष है। तो जैसे कि एकादशी का तिथि जैसे कि है, जैसे एकादशी का तिथि आज सवेरे 6 बजे खत्म हो गया, 6 साढ़े 6 बजे, और उसके बाद हम स्नान किए, तो संकल्प कैसे ले किए? एकादशी का संकल्प कैसे ले उसका? किसका? एकादशी का संकल्प जैसे सवेरे 6 बजे एकादशी खत्म हो गया और उद्या के हिसाब से आज ही करनी है, तो उसका संकल्प कैसे ले? फिर तो वो उदय तिथि तो लागू है ना, वो जब तक सूर्योदय है तब तक मानी जाएगी वो तिथि, सूर्योदय की तिथि। तो तिथि मतलब खत्म हो गई फिर भी संकल्प ले सकते हैं? भाई उदया तिथि यदि है तो उदया तिथि वो सुबह से लग गई, आप एकादशी रखो बस। संकल्प ले सकते हैं जैसे 6 बजे खत्म हो गया फिर भी? हाँ, ले सकते हैं। और एकादशी में के चावल को उद्यापन करना जरूरी है? नहीं, जरूरी नहीं है। कहीं लिखा नहीं ना शास्त्र में उद्यापन करना है? करना चाहो तो कर लो, आवश्यक नहीं होता, फिर भी मन है तो कर लो। आप बोले हैं ना उद्यापन करना कोई जरूरी नहीं है। सो उद्यापन अपनी बुराइयों का करो, काम क्रोध लोभ बुराइयां उनका करता नहीं कोई, एकादशी का करता। और गुरुजी कोई महाराज जी बोलते हैं कि बैगन जो खाता है वो अगर कितने 29 दिन के अंदर मर जाता है उसकी अधोगति होती है, ऐसा सच है कि झूठ है? शास्त्रों में तो बहुत सारी चीजें निषेध हैं। हाँ, तो बैगन के बारे में कुछ बता दीजिए। निषेध चीजें हैं, पर ये सारी चीजें कितने लोग इसका पालन कर पाए, कितने लोग ना कर पाए, ये उन पर है कि कितना हो पाए। तो खाए कि नहीं खाए?
भाई बैगन तो खाने वाले लोग खाते हैं, सब लोग खाते हैं। अब जो नहीं खाता ये उसके लिए है, अब जो खा ही रहा है बैगन, अब उसके लिए क्या है? नहीं तो वो ये लगेगा पाप तो लगेगा। वो करे कितना कि अंदर बड़े बड़े पाप करें, सुनो, बड़े बड़े पाप करें, छोटे करें लजाएं। क्या नहीं खाना चाहिए वो सुनो। अंडा, मछली, मुर्गी, मांस नहीं खाना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, छल कपट नहीं करना चाहिए। बाकी आप बैगन खाओ, बैगन खाने का बहुत बड़ा दोष नहीं है। ठीक है। तुलसी के पत्ता गुरुजी कितने दिन तक बासी नहीं होती है, सो बताइए। 15 दिन तक, 11 से 15 बासी नहीं होती है, वो चढ़ा सकते हैं उसको हम। ठीक है गुरुजी, क्या घर में 2 शंख नहीं रखना चाहिए? नहीं रखें तो अच्छा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एक ही रखे, दूसरा नहीं रखे? एक ही, साधे सब सद है। ठीक है गुरुजी, अगर मंदिर में 2-4 ठो मूर्ति है, जैसे लक्ष्मी नारायण जी, राधे कृष्ण, ये सब है 2-4 तो डेली सबको स्नान कराना जरूरी है? डेली मुख्य विग्रह को, एक विग्रह उनमें से मुख्य जो हो उनका कराओ, तो सबका चिंतन कर लो, सबका होगा। तो सबका नहीं कराएंगे तो चलेगा? सबका कराओ तो सबका कराओ, नहीं तो फिर एक का मुख्य करा दो। जैसे 4-5 ठो भगवान जी ऐसे, जैसे 2-2 राधे कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, ये सब 4-5 ठो। कभी कभी सबको करा दो ताकि साफ सफाई बनी रहे। ठीक है गुरुजी, क्या एक जैसे कि एक गोत्र में जिसकी शादी हुई है उसका संतान क्या वर्ण संकर एक कहलाएगा? नहीं, गोत्र एक नहीं होना चाहिए, पर वर्ण संकरी नहीं कहलाएगी वो। और तो वो अगर दान पुण्य करेगा तो वो हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? लगेगा, सब मिलेगा, लेकिन सम गोत्र में विवाह नहीं करने की परंपरा, उसके पीछे अलग वैज्ञानिक कारण है, लेकिन वो वर्ण संकरी नहीं कहलाएंगे। वर्ण संकरी तब होता है जब अन्य जातियों में विवाह हो। ठीक गुरु, जैसे कि आज हम यहाँ पर आए धाम पे, अब मान के चले आज मेरा व्रत है, कोई पूछ रहा है खाना खा ली, तो हाँ तुम धाम पे गई थी, नहीं हम तो ससुराल गए थे, ये अगर कहे तो इसका भी पाप लगेगा कि नहीं? पाप ऐसे नहीं लगता, झूठ न बोलो, सीधा बोलो आपने खाया तो खा लिया, नहीं खाया तो नहीं खाया। जैसे मैं यहाँ पर आई, कोई पूछे कि तुम गई थी, तुम कहाँ गई थी, तो मैं ये ना कहूँ कि प्रयागराज गई थी या वृंदावन गई थी, मैं बोलूँ कि मैं ससुराल गई थी, तो वो भी पाप होगा। तो आप वृंदावन आई हो, ससुराल काहे बता रही हो? तो पाप लगेगा कि नहीं वो बताइए। तो किसको बताया ऐसा? नहीं तो आप बोलते हैं ना कि जैसे कोई पुण्य कर्म को सबको बताओ, नहीं छुपा के रखो पुण्य कर्म। नहीं तो वृंदावन आए हैं तो वृंदावन बता सकते हैं, हम वृंदावन धाम में हैं। ठीक गुरुजी, जैसे कि तुलसी के माला बोले हैं आप, 108 माला की मनकों की मोती के जाप करना है, तो बार बार उलझ जाती है वो, तो सुलझा लो। तो कब मोती वाला माला से जाप कर सकते हैं? 27-28 मोती का माला उससे हाँ, जाप कर सकते हैं। 27 की होती कर तो सकते हैं। कोई दोष नहीं ना है। गुरु जी, जैसे कि गोवर्धन की परिक्रमा लगाए हैं, वहाँ के लोग बोलते हैं कि जब तक राधा कुंड की परिक्रमा नहीं लगाओ ना तो परिक्रमा पूर्ण नहीं होती है। सच है कि झूठ है, बताइए हम। परिक्रमा लगा लिए, जब गिरिराज जी की परिक्रमा लगाएंगे तो उसमें राधा कुंड की तो परिक्रमा आ ही जाएगी ना। तो वहाँ के लोग बोलते हैं कि वहाँ की लगाई तो राधा कुंड की भी लगाओ, तो राधा कुंड कृष्ण कुंड की तो अंदर ही आ जाती है ना परिक्रमा। तो आप राधा कुंड की नहीं लगाएंगे तो चलेगा ना? अब लगाना चाहो तो लगा लो, जरा सी तो है। वहाँ के आदमी बोलते हैं कि नहीं तो परिक्रमा अधूरी मानी जाएगी। नहीं, कोई अधूरी नहीं होती, सब पूरा। ठीक, अंतिम प्रश्न गुरुजी, तुलसी की माला पहन के कोई मृत हो गया, मर गया, तो उसका भोज नहीं खाना चाहिए, वो अशुद्ध हो जाती है? तुलसी की माला खा के कोई मर जाए तो उसका नहीं खाना। हाँ, जैसे कि कोई डेट कर गया और मृत्यु भोज होता है ना, 9 केस का 10वीं जरा, आपको पता ही होगा। खा सकते हैं, तुलसी की माला आपने पहनी है और किसी के भाई व्यवहार भी तो चुकाना पड़ता है, खा सकते हैं। तो वो अपवित्र नहीं मानी जाएगी? नहीं। ठीक है गुरुजी, राधे, प्रणाम गुरुजी, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी, दासी कुसुम का आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुजी, मेरे बेटे की शादी हुई थी नवंबर में, आपने बोला था लेके आना, तो मैं आज बच्चों को लेके आई हूँ, बीच में टाइम नहीं मिल पाया था। अच्छा। वो है मेरे दोनों बच्चे, बेटा दिल्ली में, ये अभी आए हैं। ठीक है गुरुजी, ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए, खुश रहिए, खुश रहिए, सुखी रखें आप दोनों को जी। राधे राधे। राम राम गुरुजी। राम राम। आपने गौ हत्या पे गुरुजी बात की है तो मेरे को बहुत बुरा लगा। मेरे बिहार में सबसे ज्यादा गौ हत्या होती है,
गौ हत्या पे बात की तो आपको बुरा लगा? अच्छा नहीं गुरुजी, बहुत खराब लगा। क्या? मेरे बिहार में सबसे ज्यादा गौ हत्या होती है। अच्छा, करवाने वाला गुरुजी दूसरा कोई नहीं है, बस मेरा समाज का बस यादव लोग है। क्योंकि जो मंत्री है ना तेजस्वी यादव, खुद बोलते हैं कि मेरे मुसलमान भाई पर अगर कुछ भी हुआ तो मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, क्योंकि मुसलमान उसका दोस्त है। लेकिन जो अपना 4 वर्ण है ना, क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्राह्मण, चारों उसका आज के डेट में दुश्मन है। सबसे ज्यादा भटका हुआ है ना तो ये मेरा यादव समाज ही। मैं भी, मेरा नाम विकास कुमार यादव है। अच्छा, हाँ गुरुजी, मेरा यही प्रश्न था गुरुजी। सही है। जब ये लालू जी मुख्यमंत्री थे तब चाहते तो ये देखो, यादव तो यादवों का ही तो गाय से सबसे निकट प्यार है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण यदुवंशी हैं और वो गाय चराते हैं। तो आप लोगों की तो और ज्यादा जिम्मेदारी है कि आप गाय को खूब प्यार करो। आप लोगों के होते हुए गाय की हत्या हो रही है, लालू यादव जी के होते हुए गाय की हत्या हो रही है, तो ये तो गलत था ना। तो गुरुजी मेरे जैसा यादव अगर होगा तब ना, वो लोग क्या है कि साफ एकदम अपने धर्म से पूरा विपरीत है। पूरा ना संतों के मानते मेरा यादव समाज। अच्छा, ना संतों के मानता है ना कुछ भी मानता है, बस खाली पूजा करता है कि मेरा कृष्ण है, मेरा कृष्ण है। बस ये नहीं पता है कि क्या समाज में हो रहा है, अपना गौ हत्या कितना लोग कर रहा है ये लोग। आप समझाओ, आप जैसी युवाओं की इस देश को जरूरत है। नहीं समझ सकते है ना गुरुजी, वो नहीं समझते। बोलता है कि वो लोग ऐसे ही बोलता है, छोड़ दो, देश में दंगा हो रहा है, इससे लड़ाई हो रहा है तो दंगा हो रहा है, ये बोल रहा है। जो उनके हम लोग माता मानने वाला सनातनी गौ माता, जो उनकी रोटी खिलाने वाला, और वो अपने रोटी के साथ गौ को खा रहा है, तब उसको अच्छा लग रहा है। दुश्मन को अपने दोस्त बना कर रखा है गुरुजी। वो लोग मुसलमानों से बड़ी दोस्ती करते हैं। वही तो बात बोल रहे हैं ना गुरुजी, बहुत उसको बड़ा दोस्त है। हाँ, जो आप लोग है ना, बोलता है कि अब सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है कि जिन यादव वंश में भगवान श्री कृष्ण प्रकट भय, यदुवंश में, जिन भगवान ने गाय की सेवा की और गाय के लिए गिरिराज जी को उठाया, गाय की सेवा करके समाज को मैसेज दिया कि गौ सेवा करो, आज उन्हीं कृष्ण के वंशज यादव लोग उन लोगों का साथ दे रहे हैं जो गाय की हत्या करके गाय का मांस खा रहे हैं। जी गुरुजी, उनका साथ दे रहे हैं। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। बहुत गुरुजी। अब इतना अब क्या बताएं, कोई लेकिन साथ अभी देने वाला नहीं है। यादव जितना यादव है ना, कोई अभी साथ देने वाला नहीं है हमारा। सब जितना भी देने वाला है बस मुसलमान का। मैं तो रोता हूँ गुरुजी इतना ना कि मैं क्या बताऊँ आपको। 24 घंटा मैं खुद डिप्रेशन में रहता हूँ ये सब सोच सोच के। लेकिन इतना भटका हुआ है ना कि नहीं, वो समझ ही नहीं सकता है गुरुजी। हमको लग रहा है कि महाभारत वाला हाल मत हो जाए पूरा यादवों को। देखो, पृथ्वीराज चौहान का जो ससुर है, पृथ्वीराज चौहान के ससुर जयचंद से हाथ मिला लिया, जयचंद से हाथ मिला लिया मोहम्मद गौरी ने। मोहम्मद गौरी, यस जी सर। और मोहम्मद गौरी से हाथ मिला के जयचंद्र को लगा कि वाह, मुझे तो एक मुसलमान का साथ मिल गया, अब हम खूब आगे काम करेंगे। और साथ मिलके पृथ्वीराज को हरा दिया, पकड़वा दी, आंखें फुड़वा दी। जी गुरु। फिर चौराहे पर खड़ा करके जयचंद को, पृथ्वीराज के ससुर जयचंद को, जी गुरु, मोहम्मद गौरी ने खड़ा चौराहे पे करके मारा। तो जयचंद ने बोला कि आपने तो कहा था कि आप हमारा साथ देंगे, तो हमें मारा क्यों? मोहम्मद गौरी ने कहा, जयचंद, जब तू अपने सगे बेटी के पति मतलब दामाद का सगा ना हो सका तो हमारा क्या सगा होगा? वही बात है, काट दी गर्दन। बस उसका... ऐसे जयचंदों को लगता है कि वो हमारे साथी हैं, वो तो अपना काम बनाने के बाद तुम्हारी गर्दन उड़ाने में जरा देर न लगे। जी गुरुजी, अभी भी ऐसा ही कर रहा है ना गुरुजी, तब पर भी वो लोग का समझ में नहीं आ रहा है, नहीं समझेगा वो लोग। बस उसका दुश्मन भी है, तो हम लोग है, आप लोग है ब्राह्मण, उसके बाद राजपूत। अभी हमारा बिहार में ब्राह्मण को लोग अपना दुश्मन मान रहे हैं। हाँ गुरुजी, जी गुरुजी, बिल्कुल बिल्कुल। जबकि ब्राह्मण आज सनातन धर्म की बातें कर करके ये जिंदा है। सनातन तो केवल इसलिए कि बातें अभी हो रही हैं धर्म की, ये बातें भी बंद हो जाएं तो सनातन धर्म की स्थिति क्या होगी? जी गुरुजी। लेकिन वो जो गाय को काट के खा रहे हैं उन्हें अपना दोस्त बना रहे हैं, जो गर्दनें तुम्हारी उड़ा रहे हैं उन्हें अपना दोस्त बना रहे हैं, और जो ब्राह्मण भिक्षा मांग मांग करके देश में रह करके और गीता रामायण अपने वेद पुराणों को, तुम आज कहते हो कि कृष्ण हमारे हैं। जी गुरुजी, ऐसा ही बोलता है कि मेरा है बस। यदि गीता ब्राह्मणों ने ना बचाई होती तो आज इस देश में गीता भी जिंदा ना होती।
कृष्ण तुम्हारे हैं। वो कृष्ण का चरित्र जिस भागवत जी में है, वो भागवत को जिंदा रखने वाले, बचाने वाले वही ब्राह्मण थे कि मर गए। आग लगाई नालंदा में मुगलों ने, वर्षों तक आग जलती रही, महीनों तक आग जलती रही, लेकिन जंगल में भाग भाग के अपने बच्चों की परवाह नहीं की, अपने वेद पुराणों को लेकर भागे। तब तुम कह पा रहे हो कि कृष्ण हमारे हैं, वरना कृष्ण की जब कोई इतिहास ही ना बचता तो आज कृष्ण का क्या नाम होता। जी गुरु जी। आज यदि रामायण ना होती, भगवत गीता ना होती, आज यदि महाभारत ना होती, आज यदि भागवत ना होती, तो कृष्ण का चित्रण किसमें होता। फिर कैसे कह पाते कि कृष्ण हमारे हैं। तो आज कृष्ण को आपने अपना तो लिया, अच्छा है, लेकिन कृष्ण की कथा, कृष्ण की गाथा, कृष्ण के गीता का ज्ञान आज जिन्होंने बचाए रखा है, उन ब्राह्मणों को कम से कम अपना तो मानो। जी गुरु जी। गुरु जी एक बात और है कि आप थोड़ा माइक से बोल दीजिए कि जितना युवा लड़का है आज के डेट में, जितना युवा है मेरे जैसा, वो जितना यादव है सब मेरा साथ दे। कुछ लोग हम रोड पे खुद निकलेंगे, आंदोलन करेंगे, पूरा यादव हम संगठित होंगे। 100 भी रहेंगे ना तो 500 को देख लेंगे हम लोग, क्योंकि डरते नहीं गुरु जी। अपने जान से हम खुद अपने राष्ट्र के लिए, अपने गौ माता के लिए अपना जान भी दे सकते हैं। देखो, गाय तो हम सबकी माता सदा से रही है, गावो विश्वस्य मातरा। हम सोचिए, आप यादव हो ना। जी गुरु जी, मैं यादव हूँ, विकास कुमार यादव। और हमारे श्री कृष्ण भी यदुवंशी हैं। सोचिए, हम ब्राह्मण होकर हम अपने भगवान की पूजा करते हैं, तो हमारा भगवान, यदि आज जातियों की बात करें तो कृष्ण यादव हैं। हम यादव कृष्ण की पूजा कर रहे हैं कि नहीं? जी गुरु जी, वही तो हम समझाते हैं ना गुरु जी। राम क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय राम की हम पूजा कर रहे हैं कि नहीं? क्षत्रिय को, यादव को हमने भगवान बनाया और तुम ब्राह्मणों को गाली दे रहे हो। मुसलमान कर ले पूजा भला कृष्ण की। यदि तुम्हारे कृष्ण खुद प्रसाद गुरु जी नहीं खाता है वो लोग, हैं? प्रसाद खुद नहीं खाता है वो लोग। फिर समझाओ इन यादवों को कि भाई, जिन कृष्ण को तुम मान रहे हो, उन कृष्ण का प्रचार कौन कर रहा है? उन्हीं कृष्ण का प्रचार तो हम लोग कर रहे हैं सवेरे से शाम तक। उन्हीं कृष्ण की गीता का तो हम लोग प्रचार कर रहे हैं। तो हम तो तुम यादवों के प्रचारक ही हुए ना। जी गुरु जी, नहीं समझते हैं ना वो लोग, नहीं समझे कब। वो मुसलमान वो थोड़ी कृष्ण की पूजा करेंगे, लेकिन हिंदू चादर चढ़ाने जा रहा है वहां, पर वो नहीं आ रहे कभी मंदिर। वही तो बोल रहे हैं ना गुरु जी, खुद मंत्री होके बोलता है ईंट से ईंट बजा दूंगा वो हिंदुओं को। बताइए। अच्छा, कौन बोल रहा था? तेजस्वी यादव। मेरा बिहार में तेजस्वी मुख्यमंत्री है ना। अभी कहाँ मुख्यमंत्री? अभी नहीं है, अभी तो नीतीश कुमार है, इसीलिए तो नहीं है अब। मुख्यमंत्री का बेटा है। वही गुरु जी बोलता है कि मैं मुसलमानों भाइयों को अगर कुछ भी होगा तो मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। अच्छा, वो खुद मुसलमान है क्या? मुसलमान ही है ना, टोपी पहनता है वो। अच्छा, हाँ टोपी पहनता है। भले यादव हूँ मैं, सपोर्ट नहीं करता, पहले सपोर्ट करता था, लेकिन जब मेरा धर्म से विपरीत जाने लगा मैं उसका सपोर्ट करना बंद कर दिया। अच्छा, तो वो टोपी भी सब पहनता है? टोपी ओपी सब पहनता है। तो वो यादव ही है, कन्फर्म है? हाँ गुरुजी, मैं भी वोट उसको देता था। अच्छा, हाँ। अभी भी देते हो? अभी नहीं देते हैं गुरुजी, पूरा मेरा गांव में जितना है ना पूरा यादव ही पूरा भरा हुआ, तो पूरा पंचायत में पूरा यादव। लेकिन तो फिर मुसलमानों का इतना बड़ा पक्षधर काहे बना है? हिंदुओं का पक्षधर क्यों नहीं है? वो नहीं बनेंगे। अभी बोल रहे हैं कि पूरा विदेश में पूरा दंगा हो रहा है, दंगा मत करो, सब मिल के रहो, ऐसा बोलता है वो लोग। लेकिन पूरा अभी बिहार में इतना गौ हत्या गुरुजी हो रहा है, इतना, वो लोग का कोई मतलब नहीं, बस कमाएगा खाएगा, बस वही है। तो क्या काम धाम करते हैं उन लोग? हम गुरुजी नहीं, वो लोग तुम्हारे नेता काम धाम कुछ नहीं, बस वही बोलते हैं कि बस बीजेपी खाली क्या करता है कि बस बोलता है मंदिर मस्जिद यही करता है, वो लोग बोल रहा है। अब बस अपने मुसलमान का सपोर्ट कर रहा है, बस यही है। चलो, भगवान सद्बुद्धि दे। एक प्रश्न मेरा गुरुजी और है कि मैं एकादशी व्रत रखा हूँ, एकादशी का व्रत करता हूँ जी। मेरे गांव में जो पंडित जी लोग हैं ना, आज जो औरत लोग करती है एकादशी का व्रत, तो लोग क्या बोलते हैं कि 24 एकादशी करोगी ना, 12 भी करोगी तो तुम डायन बन जाओगी। इसीलिए हाँ, इसीलिए मेरे गांव, सुनिए ना गुरुजी, इसीलिए मेरा गांव का जितना औरत है ना वो डर से नहीं करती है, डायन ना बन जाए। हाँ, डायन ना बन जाए। मैं कितना बार समझा चुका हूं। कितनी एकादशी करती हैं? क्या गुरुजी? वो कितनी एकादशी करती हैं? बस 3 4 5 करती है, बोलती है कि ज्यादा तुम भी ना करो, नहीं तो तुम भी डायन बन जाओगे। अरे तुम कैसे डायन बन जाओगे? ऐसा है, वो डर के मारे, देखो अब डर के मारे तो बिहार में बहुत सारे लोग बकरा भी चढ़ा रहे हैं।
बकरे की ना बलि चढ़ रही है। जय गुरु जी। तो ये डर के मारी तो कि पूर्वज करते आए नहीं चढ़ाए, कहीं ये ना हो जाए, ये डर के मारी तो तुम हत्या कर रहे हो ना। ये डर खत्म करो। हम लोग 24वां एकादशी करते हैं और एकादशी सनातन धर्म का सबसे श्रेष्ठ त्योहार है, सबको एकादशी करनी चाहिए। ये डर खत्म करो। तो गुरुजी थोड़ा माइक से बोल दीजिए यादव समाज के लिए कि थोड़ा वो लोग लाइन पे आ जाए गुरुजी, नहीं तो देश में बहुत जो हमारे यादव भाई हैं बिहार के, वो सभी लोग राधे राधे गुरुजी। गाय को माता माने, गाय की रक्षा के लिए मुहिम चलाएं और आपस में सनातनी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र संगठित रहें, आपस में लड़ाई ना करें, हम सब भाई हैं। बोलो महाराज जी राधे राधे। जी हम यहीं वृंदावन से और अपने ब्रजधाम से हैं। तो अभी हाल फिलहाल में मैं आप देख रहा हूँ काफी टाइम से अब सोशल मीडिया पे बहुत पॉपुलर चल रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, कथा भी सुनता हूँ मैं आपकी। तो बट मैं आपसे ये कहना चाहूंगा क्योंकि अभी आप सोशल मीडिया पर हैं, तो बस ये कहें कि हमारे मथुरा वृंदावन में जितने भी ये लोग बाहर से आते हैं, तो अब आप देख रहे हैं बाहर भंडारे चल रहे हैं, बहुत सारी चीज चल रही है, दोना पत्तल सब वहीं फेंक देते हैं। तो जब भी जितने बाहर से श्रद्धालु आ रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कोई पेड़ लगाए, वृंदावन जो स्वर्ग है उसे सच में स्वर्ग बनाया जाए। क्योंकि आप अगर सोशल मीडिया पे बोल देंगे तो वो ज्यादा अच्छा होगा, ये जितने भी लोग बाहर से आ रहे हैं। सही है, सही है। क्योंकि अभी हम देख रहे हैं, हम जैसे हम हैं खुद मथुरा से हैं, अब हम परेशान होते हैं, यहाँ से यहाँ कोई कहीं कुछ फेंक दिया, गुटखा थूक रहे हैं, पता नहीं कैसी श्रद्धा भाव रख रहे हैं। ये उनकी भी जिम्मेदारी है जो भोजन जैसे दोना पत्तल में बाहर बांट रहे हैं, तो उनकी जिम्मेदारी है कि वहां पर एक डस्टबिन रखें। महाराज जी वो तो भोजन करा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मगर ये जो खा रहा है कम से कम वो तो कुछ जिम्मेदारी निभाएगा अपनी। उसकी भी जिम्मेदारी है कि वो खा के अपनी पत्तल डस्टबिन में ही डाले। क्योंकि अभी आप क्योंकि अब लोग आपको फॉलो करते हैं और आपकी बात मानते हैं, क्योंकि हम ब्रज में रह रहे हैं तो ये लोग हमें थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं। नहीं नहीं नहीं, है ना। मैं तो ये कहूंगा आप इसको डेली आप अपनी कथा में कि ब्रज जो है उसको ब्रज रहने दें। बिल्कुल, ब्रज तो बैकुंठ है। क्योंकि हमें रहकर हमें ऐसा लगता है कि यार हम ब्रज में रहकर भी हमें ऐसा लगता है हम बाहर रह रहे हैं, क्योंकि हम जा रहे हैं कहीं स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, जरा सी ई रिक्शा में बैठ बैठ के यहाँ से गोपाल जी को ले लेके घूमने लग रहे हैं। तो मैं ये चाहूंगा ब्रज को आप ब्रज बनाएं आप। बिल्कुल, आप सबके लिए निवेदन है कि आप सब यहाँ पर साफ सफाई का आप सब भी ख्याल रखें। कुछ खाएं पिए दोना पत्तल में तो डस्टबिन में ही डालें, कहीं फेंके ना। और जो भी आ रहा है मैं तो कहूँ वृक्ष लगाएं, सब चीज वृंदावन को वृंदावन स्वर्ग बनाएं। नाम से स्वर्ग नहीं रहना, वृंदावन को वृंदावन रहकर स्वर्ग बनाए। मेरी आपसे बस यही अनुरोध है। अभी यहाँ से परिक्रमा लगा के निकल रहा था तो सोचा कि आपके क्वेश्चंस आंसर हो रहे हैं, तो आज पहली बार आपको देखा भी मैंने, तो चलो ये मेरा भी सौभाग्य दर्शन मिले। तो बस यही आप हर वीडियो में हर कहेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि स्वर्ग हमारा स्वर्ग बन जाए वृंदावन और ब्रज हमारा। खुश रहिए, खुश रहिए। राधे श्याम। हाँ जाना। राधे राधे गुरुजी। जी जी गुरुजी, हम है ना गोपाल जी को लेके मतलब सफर करते हैं। एक बार 2 दिन हो जाता है नहीं नहाते हैं, फिर वॉशरूम भी जाते हैं, एक बार बाथरूम भी चला जाते हैं। फिर गोपाल जी को भोग लगाना चाहिए ना? नहीं। तो आप इतने लंबे कहाँ क्यों लेके जाते हैं? फिर घर में कोई पूजा नहीं करते गोपाल जी को, फिर हम साथ रहते इसलिए लेना पड़ता है, हम उधर ही रहते हैं ना। तो उस समय मानसिक भगवान जी को यदि आप ले जा रहे हैं तो एक बार भगवान जी को सुला दो और बाकी टाइम आप वॉशरूम जाओ, ट्रेन में हैं, यात्रा पर हैं, और आप उनको मानसिक पूजा करते रहो। जब आपका स्टेशन आए फाइनल तब उनको लो। और देखो ट्रेन में भी आप चाहें तो अर्ध स्नान कर सकते हैं, अर्ध स्नान करके अपनी शुद्धि कर सकते हैं करना चाहें तो, वरना फिर जहाँ स्टेशन आपका उतरने का है वहां ले जाके फिर अपना नहा के फिर भगवान जी को नहा के पूजा करो। घर से निकलेंगे तब से फिर गोपाल जी को सुला देंगे। हाँ, फिर जब उतरेंगे तब उठाएंगे। मानसिक पूजा रास्ते भर चलती रहेगी। भोग में 2 दिन मानसिक पूजा, भोजन के टाइम पे मानसिक भोजन, सोने के टाइम पे मानसिक सुलाओ, ऐसे मानसिक ऐसे मन में फिर सोच के मन के। हाँ ठीक है गुरुजी। फिर गुरुजी और एक प्रश्न है, ये फौज में रहते हैं, मैं एकादशी करता हूँ, फिर गांव में बोलते एकादशी करने से ना पूरी जाके फिर पकड़ना पड़ता है। फिर मैं आपको कथा 2 साल से सुन रही हूँ। फिर मैं तो गांव में सब मेरा दीदी लोग मम्मी लोग सब करते हैं, फिर ससुराल में तो आंध्रा है उनका, फिर आंध्रा में सब कुछ नहीं करते हैं।
सास ससुर ये सब मानते भी नहीं है कितना भी बोलने से। फिर मैं सोची फिर उनको कितना भी बोलने से जब नहीं मानते मैं ही कर लेता हूँ बोल के मैं 2 साल से एकादशी कर रहा हूँ। करो करो, अच्छा लेकिन है। व्रत रहता हूँ, मंदिर नहीं जाता हूँ। वो फल मिलेगा ना, नहीं मिलेगा एकादशी हाँ का? बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। इनको बोलने से करने के लिए ये बोलते मैं तो फौजी में हूँ, बाहर भी जाती हूँ, फिर फल अच्छा ये जाती हूँ और आप जाता हूँ। नहीं गुरुजी हम आंध्रा से हैं, फिर साउथ, फिर हिंदी कम ही आता है हम लोग को। अच्छा हाँ गलती होने से माफ। ना गलती नहीं है। आप ती है कि ता है? ती है? ती है। हाँ। और ये क्या है? ता, जाता है, जाती हूँ। तो आप अपने को तो बोल रही हो जाता हूँ और उनको बोल रही है जाती हूँ। चलो अच्छा है, बढ़िया बढ़िया। ये बोल हाँ बोलो बोलो, ए छोरा बात करा। फिर अभी तो नहीं कर पाएंगे हम, एकादशी जब रिटायर हो जाएंगे तब कर पाएंगे। कोई बात नहीं, जब करो बस करते रहो, बस बात करा। और कुछ बोलो, इनसे भैया से बात करो, बात करनी है। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, जैसे मैं अभी ड्यूटी पे जाता हूँ सुबह, तो मेरे कभी कभी समय इतना कम मिलता है, मेरा मन तो चाहता है कि भगवान को मैं सेवा करते हुए मैं कहीं भी आगे पहले ड्यूटी में जाऊं या कहीं भी जाऊं,